हेलो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि अननोन है। ये वाई वेरिएबल है, हमें वाई को वेरी करके हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि बैलेंस ब्रिज है, व्हीटस्टोन है जो कि बैलेंस ब्रिज है और हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन दिया गया है और हमें एक्स वाई की जो है एक्स है उसकी प्रिसाइज यानी मोर एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है वाई को वेरिएबल करके। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज है जो कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। तो जब बैलेंस होता है तो उस कंडीशन में हमारा पी क्यू एक्स अपॉन वाई, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी पी क्यू अपॉन वाई। ये हमारा इक्वेशन बना। जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो इनका रेशियो और इनके इक्वल आता है। ठीक है, जब ये इक्वेशन आई है हमारा इक्वेशन बना, वाई को हम वेरी करेंगे, वाई को वेरी करते जाएंगे। जब वाई को वेरी करते जाएंगे, जब जितना ये रेशियो है वाई को वेरी करते करते जब हमें एक्स बाई वाई का रेशियो भी उतना ही मिल जाएगा, उस केस में व्हीटस्टोन बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, उस केस में व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है। ठीक है, उस केस हमें एक्स वाई की मोर एक्यूरेट यानी कौन से कंडीशन पे हमें एक्स की जो वैल्यू है मोर एक्यूरेट मोर प्रिसाइज वैल्यू मिलेगी, मतलब वहाँ कोई भी एरर नहीं मिलेगा। उस केस में हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें डिफ्लेक्शन जैसे वाई, तो उस केस में हमें जब वाई का एक्यूरेट एक्स की जो एक्यूरेट या मोर प्रिसाइज वैल्यू तभी मिलेगी जब पी और क्यू ऑलमोस्ट इक्वल सेम होंगे। ऑलमोस्ट मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम होंगे, इक्वल टू मतलब सेम होंगे। उस केस में सेम मतलब जब सेम होंगे तो ये हमारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो उस केस में वाई को वेरी करेंगे। ठीक है, इस केस में हमें इसी कंडीशन में हमें एक्स की जो वैल्यू है मोर प्रिसाइज और एक्यूरेट मिलेगी। जिससे यहाँ पे ये ऑलमोस्ट जब सेम नहीं होंगे, जब ये दोनों पी क्यू सेम नहीं होंगे, कोई फैक्टर आ जाएगा किस तो जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी किसी भी फैक्टर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होकर वाई आएगी। तो उस केस में हमारा एक्स जो है मोर एक्यूरेट प्रिसाइज वैल्यू नहीं आएगी। जैसे वाई की वैल्यू हमने चेंज किया, कुछ आया तो उससे मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा, कोई इन दोनों का अगर ये दोनों इक्वल नहीं होती तो ये इनका कोई फैक्टर आएगा। सपोज हम यहाँ मान लेते हैं अल्फ़ा इक्वल टू, सपोज यहाँ पे मान लेते हैं अल्फ़ा इक्वल टू पी और क्यू होगा। जब दोनों इक्वल होंगे तो ये तो कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। तो इसी केस में हमें मोर एक्यूरेट मिलेगा, आंसर मिलेगा एक्स की। और इस केस में जब कोई अल्फ़ा आएगा तो जब वाई थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन आता है वाई में, जब चेंज होगा उसी केस में वाई भी चेंज हो जाएगा। तो उस केस में हमारा ऐसे केस में हमें एक्स मोर एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी। इसी केस में हमारा यहाँ एक्स का अल्फ़ा का फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो हमें एक्स की मोर एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे दोनों ऑलमोस्ट सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, अप्रोक्स 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है, तो इस केस में हमारा जो आंसर आएगा इसका मोर एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज आएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।